अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को निस्तो नाबूद करे, आमीन। लेट्स सी आज आपके पर्सन्स की एनर्जीज़, एक्शंस एंड इंटेंशंस क्या हैं। स्टे पॉजिटिव जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि हर मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे। सो जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट करेगा आपने उसी को रखना है, बाकी को जाने देना है। पर्सनल रीडिंग्स जनरल रीडिंग से डिफरेंट होती हैं, एज़ यू नो। जिस इंसान को माइंड में रख के ये रीडिंग देखेंगे उसके साथ आपकी ये एनर्जीज़ रेजोनेट करेंगी। नहीं कर रही तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज खुद पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी इंटेंशंस क्या हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। हीलिंग फैमिली इश्यूज़। मे बी इस पर्सन के फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। ये पर्सन अपनी फैमिली में इंडल्ज है, फैमिली में इन्वेस्टेड है, बच्चे हैं इसके या ऑलरेडी मैरिड है ये पर्सन, और आप इस इंसान से रिलेटेड किसी भी रेड फ्लैग को फोकस नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं। अब वो रेड फ्लैग किसी भी तरह का हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, चीटिंग हो सकती है। इस इंसान के अपने फैमिली में इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं कि ये इंसान आपको किसी भी तरह का वादा नहीं कर सकता। मेक द एफर्ट, यस। और ये इंसान मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टेड है अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स में। मे बी इनके पेरेंट्स के साथ भी ताल्लुकात इस वक्त ऑन स्टेक हैं। ये अपने पेरेंट्स से खाइफ रहते हैं, पेरेंट्स इनसे नाराज़ रहते हैं, इनकी अपने पेरेंट्स के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखती। ये नाफरमान भी हो सकते हैं फादर के या मदर के। ये भी हो सकता है कि ये अपनी चलाते हैं और पेरेंट्स की नहीं मानते, तो ये अभी एफ़र्ट पुट ऑन करना चाहते हैं। मे बी कोई बचपन का ट्रॉमा, बचपन के वूंड्स, बचपन की कोई बुरी आदत जो इस इंसान को अभी तक प्रॉब्लम दे रही है, ये वो नहीं छोड़ सकते। लेकिन दिस इज़ रिगार्डिंग देयर पेरेंट्स। मे बी पेरेंट्स ब्रोकन फैमिली है, ये हो सकता है पेरेंट्स की आपस में बनी ना हो, किसी और के रहमो करम पे पला हो, बड़ा हुआ हो, या बचपन में इनके फादर की डेथ हो गई हो तो बड़े बहन भाइयों ने संभाला हो। कुछ भी इशू जो फैमिली से रिलेटेड है इनका, वहाँ पर ये इंसान चाह रहा है कि ये अब उन लोगों को माफ़ करे। पेरेंट्स के साथ जो मामलात रहे हैं, पेरेंट्स ने अगर इनकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं या नार्सिस्टिक पेरेंट्स रहे हैं, ये फॉरगिव करना चाह रहे हैं। ये अपने पेरेंट्स के लिए एफ़र्ट करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप पे वर्क करना चाहते हैं। शायद इनका बचपन बहुत प्रॉब्लमेटिक और ड्रामेटिक रहा है। बचपन में इन्हें वो चीज़ें नहीं मिली जो इनका हक थी। बचपन इनका बहुत सीरियस नोट पे रहा है, जैसे एक बच्चा डिप्राइव हो जाता है, और इन्होंने अपने बचपन को एंजॉय नहीं किया। सो ये रियलाइजेशंस में है। चलें देखते हैं कि एनर्जीज़ क्या हैं। एंजाइटी, परेशान हैं आपके पर्सन्स। जर्नी में भी कहीं जाना चाह रहे हैं, कहीं जा चुके हैं, किसी जर्नी पे हैं, बैग पैक कर रहे हैं, या आप लोग कहीं जा रहे हैं, आप लोग परेशानी में हैं, आपको रेस्ट नहीं मिल रहा, ज़िंदगी ने बहुत से लोगों को थका दिया। ये जर्नी ज़िंदगी की जर्नी भी हो सकती है। आप लोगों ने सीख लिया किसको कितनी अहमियत देनी है, कौन आपकी मोहब्बत के काबिल है, कौन आपके अटेंशन के काबिल है, कौन आपकी चाहत के काबिल है, और कब आपको रेस्ट करना है। मे बी आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, यू वांट पीस, और ये इंसान भी पीस चाहता है, पेशेंस, यस। इन्हें सुकून चाहिए। और जो लोग सब्र करते हैं, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। 37 थर्ड आई चक्रा, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैमिल, इंट्यूशन, हीलिंग, हेल्थ रिकवरी, मेंटल एंग्विश से बाहर निकलना चाह रहे हैं। विल पावर की कमी थी इनमें,
सो ये मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं पेशेंस के साथ और माइंडफुलनेस के साथ। अब करेज गेन करेंगे, पेशेंस भी दिखाई दे रही है विद द रेस्ट एंड रिजुविनेट के साथ। तो हो सकता है कि ये अभी भी एक्शन लेते हुए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, विल पावर की कमी है। अगर तो इनकी सेल्फ इस्टीम हाई हो गई और इनका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो गया तो फिर ये एक्शन ले पाएंगे। ये पेशेंस और वेट की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हो सकता है कि आप लोग हो सकता है कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी कोई जर्नी स्टार्ट हुई है, आपने पेशेंस सीखा है। सो जो भी डिफ़िकल्टी है या तो इनकी ख़त्म होगी या फिर ये डिफ़िकल्टी मज़ीद बढ़ जाएगी। टैरो में देखते हैं, हो सकता है किसी को ब्लॉटिंग हो रही है, किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है तो ब्लॉटिंग इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग होती है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एंड हो सकता है कहीं ना कहीं किसी को नोज़िया या मसल में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस महसूस होती है, तो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें। नंबर 19, नंबर 18, नंबर 16 एंड 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लेट्स सी फीलिंग्स क्या हैं। लाइब्रेरी, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। आई थिंक कि ये पर्सन हर्ट है और यहाँ पर एक स्टूडेंट नज़र आ रहा है जो लाइब्रेरी से निकल रहा है और बुक के ऊपर 3 ऑफ सोर्ड्स बना हुआ है, हार्ट बना हुआ है और यहाँ पर मुर्गियाँ नज़र आ रही हैं, हैंस। तो ऐसा दिखता है कि या तो ये इंसान एंजाइटी के साथ 3 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, परेशानी में, सेल्फ इस्टीम में, या उन चीज़ों को जो ये भूल नहीं सकता। और अंदर बाहर का मौसम इसका ऐसा ही है कि जैसे बाहर भी बारिश हो रही है और दिल के अंदर भी बारिश हो रही है और आंसू भी बह रहे हैं। इट्स ओके टू क्राई समडे, ताकि आपकी हीलिंग हो, पर्जिंग हो। ये टेम्परेरी फेज़ होता है मगर ये हीलिंग के लिए होता है। सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हर्ट है। एंड यस, सेट ऑफ सोर्ड्स। आप जिस भी इंसान से रिलेटेड ये रीडिंग देख रहे हैं, दे आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ पीस। बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग, ओवर थिंकिंग की सिचुएशन है। कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, हर चीज़ रुकी हुई है। या तो ये बहुत ज़्यादा चाय के शौकीन हैं, चाय पी रहे हैं बार बार और फिर भी इनको कोई आइडिया नहीं आ रहा, ये कोई काम नहीं कर पा रहे, दिल नहीं लग रहा इनका किसी काम के करने को। एंड दे आर सिटिंग एंड थिंकिंग कि मैं फेलियर हूँ। इस तरह की एनर्जी इस इंसान की लग रही है। और यहाँ पर हो गया है साइकिल एंड, यहाँ भी जर्नी का कार्ड है, यहाँ भी जर्नी का कार्ड है। तो ऐसा लग रहा है कि एक साइकिल कंप्लीट हो गया है एंड जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम है, ये वहाँ से बाहर निकल आएंगे। मे बी दे वांट टू इन्जॉय, दे वांट टू सेलिब्रेट। और ये भी हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी हो, आप सेलिब्रेशन में हैं, आपकी एवोल्यूशन हो चुकी है, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। एंड मे बी आप बहुत अच्छी हिस्टोरिकल प्लेस पर या फिर ऐसी जगहों पर जा रहे हैं, विज़िटिंग प्लेसेस को विज़िट कर रहे हैं जहाँ पर आपको अच्छा लगता है जाना, सुकून आता है आपको। और इस साइकिल के एंड होने की एनर्जी आप लोग महसूस कर पा रहे हैं कि अब बस बहुत हो गया है, दिस इज़ ओवर। एंड ज़िंदगी इस तरह नहीं है जिस तरह से लोग लेते हैं इसको। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स एक टिपिकल टैरो डेक में बहुत ही जल्दबाजी का कार्ड होता है और एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें इंसान एक बहुत बड़े बदलाव से गुज़रता है, बहुत बड़े बदलाव का इंतज़ार कर रहा होता है और एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा होता है। इस डेक में एम्बिशियस तो नज़र आ रहे हैं आप लोग या आपके पर्सन। मे बी आप लोग अपने ड्रीम्स को चेज़ कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ब्लॉगर है, बुक ब्लॉगर है, ऑनलाइन ब्लॉगर है, व्लॉगर है, बुक लवर है और आप अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं। मे बी आपका कोई काम ऐसा है जो किताबों से रिलेटेड है और आप ऑनलाइन अपनी बुक सेल करते हैं या नोटबुक सेल करते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। सो आपके पर्सन इनडिसाइसिव हैं, दिस पर्सन इज़ इनडिसाइसिव। इस इंसान को बहुत ज़्यादा बेसुकूनी और बेचैनी है, दे कांट सी एनीथिंग। अगर ये कुछ चाह रहे हैं तो इनको बोलना चाहिए, दिल में नहीं रखना चाहिए। दोनों कार्ड्स में ब्लू कलर आ रहा है। ब्लू कलर इज़ कम्युनिकेटिव कलर, ब्लू कलर इज़ अ कलर ऑफ पीस। तो मे बी ये इंसान इनडिसाइसिव तो है लेकिन इसे खुद नहीं पता इसे क्या चाहिए।
ओके, 3 ऑफ कप्स। तो ये दोस्तों में जाते हैं जब ये थक जाते हैं सोच सोच के, ओवर थिंकिंग कर कर के, और इन्हें समझ ही कुछ नहीं आती, रास्ता ही नज़र नहीं आता। कभी ये हर्ट हो रहे हैं, कभी ये पेन में जा रहे हैं, कभी इनको लगता है कि कुछ नहीं करने को दिल कर रहा, तो बस बैठे रहो या लेटे रहो या बिस्तर पे पड़े रहो। तो फिर इन्हें दोस्त याद आते हैं, तो फिर ये दोस्तों के पास जाते हैं और ये उनके साथ थोड़ा हैंग आउट करते हैं। और हो सकता है इनके दोस्तों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी सेल्फ़ इस्टीम की वजह से ही आज कामयाब हैं, क्योंकि यहाँ एक व्हील चेयर पर बैठी हुई है लड़की, और व्हील चेयर पे बैठे होना इस बात की निशानी है कि ज़िंदगी के एक बहुत बड़े इंसिडेंट या एक्सीडेंट से गुज़र के कोई इंसान जब दोबारा उठता है तो उसके अंदर हिम्मत होती है, करेज होती है, और वो ज़िंदगी को जी रहा होता है। तो ये ज़िंदगी जीना चाहते हैं और उसको जीने के लिए फिर इन्हें दोस्त याद आते हैं। और एस ऑफ पेंटिकल्स, अब यहाँ पर इस तरफ देखूँ तो इस तरफ प्रोग्रेस चल रही है। मुझे ऐसा लगता है ये 4 कार्ड आपके माइंड में जो भी इंसान है उसके हैं, और इस तरफ वाले 4 कार्ड आपके हैं, आपकी एनर्जी के हैं। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। यू आर फोकस ऑन योर करियर, आप अपने ड्रीम्स को चेस कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, आपको पैसा कमाना है। आप जानते हैं कि अगर आपको विन करना है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ अचीव करनी है, चाहे वो बाहर जाने की ही क्यों नहीं है, तो आप अचीव करेंगे, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि टीम वर्क मैजिक क्रिएट कर सकता है। मिलकर जब आप चलते हैं और अपने साथ चलने वाले लोगों को साथ रखते हैं, उनकी कदर करते हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस ही अबंडेंस आती है। तो अभी अगर मैं इस इंसान की एनर्जीज देखूं तो यस, ये इंसान है नेगेटिव एनर्जी में, लेकिन ये अब आपको शायद एक अबंडेंट अपॉर्चुनिटी के नज़र से देखता है और ये चाहता है कि ये आपके साथ काम करे और मे बी आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करे। ये भी हो सकता है कि आप लोग कहीं जा रहे हैं और ये पर्सन इस बात को दिल पे लेके बैठा हुआ है कि आप क्यों जा रहे हैं, आपको नहीं जाना चाहिए। इस इंसान को आपकी वजह से, आपके किसी डिसीजन की वजह से हर्ट पहुंचा है। हो सकता है आप लोग आउट ऑफ कंट्री या किसी ऐसी जगह जाना चाह रहे थे और अब आपको वहाँ पर जाने का मौका मिल रहा है, तो ये चाहता है आप ना जाएं। देखें 3-3 की एनर्जी आ रही है, तो ऐसा लगता है कि आप अब अपने आप के लिए जीना चाह रहे हैं। आपको कोई रिवॉर्ड मिला है आई थिंक, और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। आपको नेगेटिविटी नहीं चाहिए, आपको टेंशन और टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, मे बी ये किसी से मिल रहे हैं आपके पर्सन, इनको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ऐसी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इनको पता होनी चाहिए थी लेकिन पहले इन्हें पता नहीं थी। यहाँ पे टाइपराइटर भी है, कोई स्टेनोग्राफर है कोर्ट में, कोई स्टूडेंट है यहाँ, कोई बुक राइटर है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक कि इस इंसान ने बहुत एफ़र्ट की है, कोई कोशिश की है, कुछ जो इनकी ज़ात से रिलेटेड है, इनकी फैमिली लाइफ से रिलेटेड है, कुछ इन्हें पता चला है, कोई सीक्रेट रिवील हुआ है और इन्होंने कोशिश की है कि वो सीक्रेट जो है वो सीक्रेट ना रहे और इन्हें ट्रुथ फाइंड आउट करना पड़ेगा और इन्हें ट्रुथ पता चले। अभी तक ट्रुथ नहीं मिला, ये उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इनकी फैमिली से रिलेटेड है और मे बी आप भी इनके हो सकता है स्टूडेंट्स रहे हों या ये आपके स्टूडेंट रहे हों, आप दोनों स्टूडेंट्स रहे हों एक दूसरे के साथ, आप क्लास फेलो हों, कलीग हों, आप एक ही जगह पे काम करते हों और फिर आपकी जॉब्स जो हैं वो स्विच हो गई हों और अब ये इंसान आपको ढूंढ रहा है। इनको ऐसा लगता है कि यू कैन हेल्प हिम और हर, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको ढूंढने में नाकाम है। ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है कि ये इंसान आपको ढूंढ रहा है इस मुश्किल वक्त में और आप नहीं मिल रहे इनको। वर्ल्ड मुझे ये भी बता रहा है इनको मुश्किल हो रही है आप तक अप्रोच करने में, आपका एड्रेस फाइंड आउट करने में, तो वहाँ इनको डिफ़ीट हो रही है। दूसरी तरफ अगर इनके जो भी इशू चल रहे हैं वहाँ पर भी ये कोई इन्फॉर्मेशन प्रॉपर रिसीव नहीं कर पा रहे, डिफ़ीट। अनदर थिंग, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो ये आपको रोकना चाह रहे हैं लेकिन आप लोग रुकना नहीं चाह रहे, डिफ़ीट।
हर तरह से इस इंसान ने कोशिश कर ली, और मे बी कोई इंसान यहाँ पे रिचुअल भी कर रहा है, कोई स्पेल वर्क कर रहा है कैंडल्स के साथ। और यहाँ ये लड़की ज़ख्मी है, इसके बावजूद इसने होप नहीं छोड़ी, और बाकी कैंडल्स ऊपर बुझी हुई हैं। तो एक ही कैंडल जल रही है जो इस इंसान को होप दे रही है कि अभी भी लाइट है, अभी भी कोई रोशनी रहती है, 7 ऑफ कप्स। लेकिन इस इंसान को कोई भी क्लियर क्लू नहीं मिल रहा है, कोई भी क्लियर कम्युनिकेशन नहीं मिल रही है, और कोई भी ऑप्शन जो इस इंसान के पास आ रही है उसमें से इस इंसान को समझ नहीं आ रहा कि कौन सी ऑप्शन मैं चूज़ करूं। हर ऑप्शन वर्दी एनफ नहीं होती, वर्थ वेटिंग नहीं होती है। टॉवर आ सकता है अगर ये गलत चॉइस को सिलेक्ट करेंगे। तो ऐसा लगता है कि दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला, तुम तो मुरव्वत को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो टावर आ सकता है इनकी लाइफ में, क्योंकि इनकी चॉइसेस गलत हैं, इनकी अप्रोच गलत है। मामला कोई भी हो सकता है, उस मामले को लेके दे आर सो कन्फ्यूज्ड एंड अनक्लियर। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। बट एरीज़ की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, बाकी कोई मेजर आर्काना का कार्ड नहीं आया है आज। तो दिस इज़ द टेम्परेरी सिचुएशन, कोई टेम्परेरी फेज़ है, कोई टेम्परेरी पेन है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है, ये जल्दी रिमूव हो जाएगा, टॉवर आएगा वहाँ। कॉन्टैक्ट वाले क्या एक्शन होगा आपके पर्सन्स का, चाहे आप मैरिड हैं इनके साथ या नहीं हैं। दे विल ओपन अप, नो दे वांट टू ओपन अप, ये अभी भी बहुत कुछ आपसे छुपा रहे हैं, ये सोच रहे हैं। यहाँ भी 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, इन्हें डिफीट से डर लगता है, कोई जजमेंट हुई है इनके साथ, और जजमेंट ऐसी हुई है कि वो इनको मज़ीद कंफ्यूज कर रही है। बहुत ज़्यादा ब्लर है हर चीज़, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, और इन्हें रास्ता नहीं नज़र आ रहा। ये सोच रहे हैं आपके साथ कैसे बात करें, ये ना हो आपके साथ भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए और जो होप है इनकी वो ख़त्म हो जाए। देखें, ये आपको नर्चरिंग देखते हैं, ये देखते हैं कि आप इनको संभाल सकते हैं, आप इन्हें इस मुश्किल से निकाल सकते हैं, आप इनकी हेल्प कर सकते हैं चीज़ें ठीक करने में, कोई प्रूफ फाइंड आउट करने में, हीलिंग के लिए आप लोग इनको नर्चर कर सकते हैं, और आपके साथ ये स्टार्ट लेंगे और फिर साइकिल होगा कंप्लीट। ये आपसे आई थिंक अपने आप से लड़कर अपना ट्रूथ बोलेंगे जो आपको नहीं पता, सिर्फ इसलिए कि इनको बैलेंस चाहिए आपसे, और बैलेंस इसलिए चाहिए क्योंकि ये डरे हुए हैं और इन्हें अब सिर्फ आप चाहिए इस मुश्किल वक्त में। ये कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग है, ये आपको पता होगा ये क्या सिचुएशन है, लेकिन इस सिचुएशन में इन्हें आपकी हीलिंग चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपकी पॉजिटिविटी चाहिए, आपका प्यार चाहिए, और ये चाहते हैं आप अपना दिल ओपन करें, जो भी आप दोनों के बीच में हो गया वो ख़त्म करें, और इनको जवाब ढूंढने में इनकी मदद करें। क्यों? क्योंकि कोई धोखा है, उस धोखे को या उस प्रॉब्लम को जो इनकी फैमिली में हो रही है ये रिवील करना चाहते हैं, एक्सपोज करना चाहते हैं, और फिर मूव ऑन करना चाहते हैं आपकी तरफ। कोई बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। 555 की एनर्जी आज स्ट्रॉन्ग है, चेंज। सो नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है या आपके लिए क्या एक्शन है इस इंसान का। मेरी टेबल पे डेक्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि जगह तंग पड़ गई है, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं चेंजेस लेकर आऊँ। ओके, जो नो कांटेक्ट में हैं, आपके पर्सन्स का क्या एक्शन होगा। टॉवर, डे ड्रीमिंग, कन्फ्यूजन, ड्रीम कम ट्रू। इन्हें पता चल जाएगा कि मुझे क्या चूज़ करना है, और ये चूज़ करेंगे। इनकी विश पूरी होगी या आपकी विश पूरी होगी। कोई टीचिंग इनको भी मिली है, इन्होंने किसी की गाइडेंस ली है। आपकी रीडिंग में मेजर आर्काना के कार्ड्स आ रहे हैं। तो जो नो कांटेक्ट वाले हैं, आपके पर्सन एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन में हैं, एक सडन चेंज से गुजर रहे हैं। ऑप्शंस में जाना, ऑप्शंस को चूज़ करना,
इनको बड़ा अच्छा लगता था, इन्हें लगता था इनका ड्रीम कम ट्रू हो गया है, ये जो चाहते हैं इन्हें मिल जाता है, ये जिस भी चीज़ पे हाथ रखते हैं वो मिल जाती है। तो वहाँ टावर आ सकता है और आया है आई थिंक। और ये आप टीचिंग्स अपनी हासिल करके, लर्न करके, दे आर कंट्रोलिंग द कम्युनिकेशन, दे वांट टू कम्युनिकेट एंड दे विल टेक अ लीड। कम्युनिकेशन हो सकती है। थ्रोट चक्रा क्यों आया है यहाँ मैं क्लैरिफाई करूँगी। थ्रोट चक्रा क्यों आया है? आई थिंक कोई सच आपसे भी छुपा हुआ है जो आप नहीं जानते, क्योंकि कार्ड सारे नीचे गिर गए थे। ओपन अप, ये ओपन अप होना चाहते हैं किस चीज़ के लिए? स्टेबिलिटी और जॉय के लिए। ये हैप्पीनेस चाहते हैं आपके साथ, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो टावर कहाँ आ सकता है? गो विद द फ्लो। सॉरी कॉल आ गई थी। ये भी कंफर्मेशन है कि ये पर्सन एक चेंज से गुजर रहा है, एक ह्यूज चेंज से, जहाँ पर ये पर्सन विन और लूज़ की सिचुएशन में है एंड दे वांट हीलिंग, और ये हीलिंग आपसे मिलेगी इनको। तो आपके कार्ड्स बता रहे हैं ये भी चेंज से गुजर रहे हैं। 55, 555 की एनर्जी है एंड 444 की एनर्जी है। सो चेंज से गुजरने के बाद अगेन चेंज, ये पर्सन एक बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। सो क्या ये कम्युनिकेट करेंगे? हार्ट चक्रा मास्टर, आई थिंक नहीं, अभी नहीं करेंगे ये कम्युनिकेट। ये करना चाहते हैं लेकिन इन्हें पहले उस सिचुएशन से मूव ऑन करना है जिस सिचुएशन में ये चेंज से गुजर रहे हैं। ठीक है, गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। एम्ब्रेस योर इनर डिवाइन गॉडेस। आप डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्टेड भी हैं और डिवाइन की तरफ से गाइडेड भी हैं। सेट योर इंटेंशंस विद हार्ट एंड सोल। अपनी इंटेंशंस को हार्ट एंड सोल के साथ सेट रखें, यानी ये ना हो आप दिल से जो चाहते हैं आपका दिमाग उसका इनकारी है। पहले अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट को अलाइन करें कि जो भी आप चाहते हैं उसमें आपका दिल और दिमाग एक हों और फिर आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करे। अलाइन योर इंटेंशंस विद योर एक्शंस। सी, जो भी चाहिए उसको पूरी प्रॉपर समझ बूझ के साथ मैनिफेस्ट करें। ट्यून इन टू योर इनर पीस, इसी से आपको पीस आएगा। एंड स्लो डाउन एंड रेस्ट यू नीड इट। मे बी आप लोगों को बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, बार बार रेस्ट की एनर्जी आ रही है। तो जो लोग जर्नलिंग करते हैं 1111 साइंस और सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर द साइंस फ्रॉम डिवाइन एंड यूनिवर्स के डिवाइन आपके साथ है। सोल मैसेज देख लेते हैं, ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। यहाँ से देखते हैं आज आपके सोल मैसेजेस क्या कहते हैं। यू मेक माई हार्ट फुल, नंबर 10। यू ऑलरेडी नो आई एम एडिक्टेड टू यू। ये पर्सन आपके एडिक्शन से बाहर नहीं आ सकता। आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा एडमायर एंड इंस्पायर करते हैं। ये पर्सन आपसे एडमायर होता है। हैप्पीनेस इज़ माई प्रायोरिटी। दे आर रेडी, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। आई समटाइम वंडर्स इफ़ यू केयर, और उनको ये लगता है आप इनकी परवाह नहीं करते तो पता नहीं आपने कभी इनसे मोहब्बत की भी थी या नहीं। यू हैव सो मैनी चॉइसेस, इसीलिए उनको ये डाउट है कि आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं कि आपने पलट कर उनको नहीं देखा या आप उनकी परवाह नहीं करते। और ये भी हो सकता है कि ये समझते हैं आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते और इसीलिए आप उनकी बातों का यकीन नहीं करते। डू यू इवन केयर, आई नो यू फ्रॉम समवेयर। मे बी ये पर्सन आपको कहीं और से भी जानता है, ये आपके बारे में बहुत कुछ जानता है जो कि आपको पता नहीं है। मे बी ये स्पाई कर रहे हैं। 666 की एनर्जी आ रही है। लास्ट, दे आर ओपन टू कम्प्रोमाइज़ बट दे वांट स्पेस। ये चाहते हैं कि आप इनके मैटर्स में इंटरफेयर ना करें और ये जैसे आपको चलाना चाहते हैं आप वैसे चलें। तो अब आपको देखना है आपने इनके मुताबिक चलना है या अपने मुताबिक। सो यहाँ 96 की भी एनर्जी आ रही है। बैलेंस में रहें। 666 अगेन बैलेंस। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।